दे दनादन दे दनादन वीडियो आपने देख ही लिया होगा। टीवी चैनलों ने इसे लगातार दिखाया है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल है। गहरे रंग के कपड़े पहने 4-5 हट्टे कट्टे लोग कुर्ता पैजामा पहने एक व्यक्ति को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गिरा कर मार रहे हैं। बिहार की कवरेज करने वाले सभी बड़े अखबारों और टीवी चैनलों की वेबसाइटों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। ईटीवी की वेबसाइट ने हेडलाइन लगाई है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा छोड़ कन्हैया दिल्ली भागे। अररिया में बाउंसरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी मिलती जुलती हेडलाइन लगाई है। कई पत्रकारों ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना को रिपोर्ट किया है। अब सोचिए, ये यात्रा कन्हैया कुमार की कांग्रेस पार्टी की नहीं होती और कार्यकर्ता की कथित पिटाई करने वाले कन्हैया कुमार के बाउंसर नहीं होते और कन्हैया कुमार से इस घटना को लेकर सवाल किया जाता तो वो क्या कहते? मुझे लगता है कि वो ऐसे मामले में आरोप के घेरे में आए नेता पर कोई रहम तो नहीं करते। कन्हैया कुमार की तो खूबी ही है विरोधी पर बेरहमी से ताबड़तोड़ जबानी हमले करना। नेता तो नेता, वो तो उनके परिजन को भी नहीं छोड़ते हैं। एक दो उदाहरण हम आगे बताएंगे। पहले बताइए कि आपने सोचा कि अगर ये घटना किसी और पार्टी के नेता के साथ हुई होती तो आक्रामक बयानवीर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार क्या कहते? शायद वो कहते, नौकरी दो की डिमांड के साथ पदयात्रा निकाल रहे नेताजी खुद ऐसी स्थिति में है कि रोजगार दे सकें, वो भी बाउंसरों को, रोजगार भी अपनी ही पार्टी के नेताओं को पीटने का, शर्त भी ये कि कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा के गिरा के पीटा जाए। खैर, कन्हैया कुमार ने अब तक इस घटना पर कुछ नहीं कहा है। शायद सही वक्त देखकर सफाई पेश करें। ये घटना अररिया की है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जाकिर अनवर के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राहुल गांधी के बुलावे पर यात्रा छोड़कर कन्हैया कुमार दिल्ली चले गए हैं। कन्हैया कुमार से जुड़ा ये पहला और इकलौता विवाद नहीं है। छात्र नेता से राजनेता बने कन्हैया कुमार के करियर ग्राफ पर नजर रखने वाले कई लोग दावा करते हैं कि विवाद उन्हें रास आते हैं। ऐसे लोग दावा करते हैं कि विवाद न होते तो कन्हैया कुमार आज जहां हैं वहां नहीं होते। जेएनयू के छात्र नेता के रूप में जब वो विवाद में घिरे तभी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा मिली। राजनीति में आए तो भी विवाद साई की तरह उनके साथ रहे। सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा तब भी विवाद उनके साथ रहे। सीपीआई से अलग हुए तो अलग विवादों के पिटारे खुले। इन विवादों ने उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखा और वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीब तक पहुंच गए। दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और मनोज तिवारी के हाथों हार झेली। अब उन्हें बिहार में कांग्रेस के उद्धार की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का वो बयान याद है ना आपको? दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। बिहार कांग्रेस के वो नेता जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलते चलते उकता चुके हैं, जो मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस का उद्धार तभी हो सकता है जब वो अकेले चले, जो पिछले अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पिछलग्गू मानते थे। उनका दावा है कि कन्हैया कुमार रेस के घोड़े हैं और राहुल गांधी ने उन्हें बिहार में कांग्रेस को दौड़ाने के लिए भेजा है। कन्हैया कुमार 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बड़े बड़े दावों और लगातार चर्चा में बने रहने के बाद भी चुनाव मैदान में ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिससे कोई खास उम्मीद पैदा हो। वो युवा हैं, अच्छा भाषण देते हैं और कई लोगों की नज़र में इन खूबियों के दम पर वो मीडिया के चहेते हैं। बीजेपी नेताओं से टीवी पर उनकी बहस टीआरपी लाती रही है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें अपनी जाति का फायदा मिलता है और कई लोग दावा करते हैं कि वो हेडलाइंस मैनेज करने का हुनर सीख चुके हैं। कन्हैया कुमार को बिहार में एक्टिव हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये इत्तेफाक है या कोई रणनीति, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि कन्हैया कुमार की वजह से ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाया गया है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अखिलेश सिंह उनके बिहार आने से खुश नहीं थे। दोनों नेता एक ही जाति के बताए जाते हैं। फर्क इतना है कि अखिलेश सिंह लालू यादव परिवार के करीबी हैं, जबकि मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते। मीडिया रिपोर्टों में तो दावा यहां तक किया जाता है कि लालू यादव को कन्हैया कुमार अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए खतरा नजर आते हैं। हालांकि गंभीरता से सोचा जाए तो क्या इस दावे में दम दिखता है?
तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं। हाल में सी वोटर का एक सर्वे आया था, इसमें दावा किया गया था कि बिहार में भावी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा लोगों की पसंद हैं। उनके पक्ष में 41% लोगों ने अपनी राय जाहिर की थी। अगर बिहार में जातिगत आधार को देखा जाए तो तेजस्वी की जाति यानी यादवों की संख्या करीब 14% है, जबकि कन्हैया की जाति यानी भूमियारों की संख्या 3% से भी कम है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे और चुनाव के बाद उनके नेतृत्व की खूब सराहना हुई थी। वहीं कन्हैया कुमार ने अब तक किसी स्तर पर खुद को साबित नहीं किया है, फिर भी मीडिया रिपोर्टों में उन्हें लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हाल में राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो मीडिया रिपोर्टों में इसका क्रेडिट भी कन्हैया कुमार को दिया गया। हकीकत इन दावों से थोड़ी अलग लगती है। कन्हैया कुमार विरोधी दल के नेताओं, उनके बच्चों और रिश्तेदारों पर बेरहमी से हमले करते हैं, ये सब जानते हैं। वो जब हमले पर आते हैं तो किसी भी सीमा रेखा का ख्याल नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह को घेरना होता है तो वो उनके बेटे जय शाह पर उंगली उठाने से नहीं चूकते। हालांकि कई बार ये अंदाज भारी भी पड़ जाता है। बीते साल महाराष्ट्र की एक सभा में कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस को घेरते घेरते उनकी पत्नी का जिक्र किया। ये बयान महाराष्ट्र के लोगों को इतना खराब लगा कि कांग्रेस के नेताओं ने भी उनकी जमकर आलोचना की। कन्हैया कुमार सिर्फ विरोधियों पर ही हमले नहीं करते, दावा किया जाता है कि वो अपने साथियों को भी नहीं छोड़ते हैं। कुछ साल पहले कन्हैया कुमार के जेएनयू के दौर के मित्र जैन जिज्ञासु ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हें झूठा और जातिवादी बताया था। अतुल कुमार अंजान अब दुनिया में नहीं है, वो सीपीआई के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। कन्हैया कुमार जब सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे तब अंजान ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि कन्हैया कुमार में कोई सांगठनिक क्षमता नहीं थी। अंजान ने आरोप लगाया था कि जब वो बेगूसराय से चुनाव लड़े तो क्राउड फंडिंग से करोड़ों रुपए जमा कर लिए, तब शोर बहुत हुआ था, लेकिन कन्हैया कुमार 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अंजान ने दावा किया था कि कन्हैया कुमार के लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। वो कांग्रेस से पहले जेडीयू में जाने की कोशिश में थे, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। एक दौर में उन्होंने लालू यादव का आशीर्वाद हासिल करने की भी कोशिश की थी। सीपीआई में रहते हुए कन्हैया कुमार पर कार्यालय सचिव इंदुभूषण के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था। तब हैदराबाद में एक मीटिंग हुई थी और कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। कन्हैया कुमार पर आरोप यह भी लगा था कि सीपीआई से जाते समय वो दफ्तर में लगा एसी उखाड़ कर ले गए थे, क्योंकि इसे उन्होंने ही लगवाया था। बहरहाल ये सब बातें पुरानी हैं। 16 मार्च से शुरू हुई पदयात्रा के जरिए कन्हैया कुमार से बिहार कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई उम्मीदें लगाई हैं। कन्हैया के पास भी मौका है कि वो ऐसी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करें। राजनीति के जानकार कहते हैं कि विवादों से नाम तो होता है, लेकिन जिस मकसद के लिए राहुल गांधी ने उन्हें बिहार की सियासी रेस में उतारा है, अगर ऐसे ही विवाद उनके नाम के साथ जुड़ते रहे तो कहीं रेस जीतने और बिहार में कांग्रेस का कायाकल्प करने की योजना अधूरी न रह जाए। अब कन्हैया कुमार को दिखाना है कि उन्हें लेकर सिर्फ हवा ही हवा है या उसमें कुछ हकीकत भी है।